गौर से देखिए इस शख्स को। आज की सनसनी में पूरी दुनिया ये सोच रही है कि इस चमगादड़ का पिछवाड़ा गोरा है या काला। इसके पास इतने सारे YouTube व्यूज, पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया पे धमाके मचाने वाली ऐसी क्या चीज है जो इस चूतिए में नहीं है। चलिए आज हम मिस्टर सरहद कालरा की मतलब साथ में देखेंगे। नमस्कार आप सब लोगों को। ये वीडियो देखने के बाद आपकी फेयर एंड लवली हो जाएगी। साला सबको शॉर्टकट चाहिए। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को ये नहीं करना कि भैया मेहनत करके चलो सक्सेस पा लेते हैं, या हाथ पैर मार के जो करने की जरूरत है वो करके हम समझ लीजिए मॉडल बनना है, लड़की पटानी है, वो सब कर लेते हैं। नहीं, अपने को शॉर्टकट चाहिए कि वो क्रीम लगाया पिछवाड़े में और चमत्कार हो गए आसमान से। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। दो टाइप के माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, एक होता है फेलियर वाला और एक होता है सक्सेस वाला। हम फेलियर वाले माइंडसेट के बारे में पहले बात करेंगे क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर वो गोरे नहीं है तो वो लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकते, और वो उसके लिए क्या चाहते हैं, वो ट्राई करते हैं गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके लिखना गोरे होने के घरेलू उपाय, गोरे होने का तरीका इन हिंदी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग अपने चेहरे पे फोकस कर रहे हैं, अपने दिमाग पे नहीं। उनको लगता है कि अगर अपने मुंह पे थोड़ा व्हाइट वॉश पोत दे तो बेसिकली आपको दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको घिसनी नहीं पड़ेगी और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर ये बात ऐसी होती तो मैं तो ऐसे कपड़ों में हूं, मैं तो इंडिया के लिए डिसेंटली गोरा हूं, तो मेरे पास उतना सक्सेस क्यों नहीं है जितना समझ लीजिए हीरो आलोम जैसे बंदे में। क्योंकि हीरो आलोम ने अपनी जिस तरह घिसी है और जो बाकी चीजें करी हैं वो अभी मेरे को करना पड़ेगा, और वो मैं अभी कर रहा हूं, और मेरे करने से ही वो सक्सेस आने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ऐसी थिंकिंग है ना कि आपका जो रंग है उससे डिटरमिन करता है कि आपको या तो लड़की मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या आप पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, या आप सक्सेस पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे, उससे प्रॉब्लम क्या है ना कि आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे जिनसे आपको असली में वो चीजें मिलेंगी। सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लड़की के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी पड़ेगी। सिर्फ गोरे होने से आपके हाथ में कोई नहीं देने वाला है। सिर्फ हीरो आलोम नहीं है, तो हीरो आलोम तो हमारा लोकल सुपरस्टार है। मैं आपको वर्ल्ड के मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड के भी सुपरस्टार्स की बात बताता हूं। आप एक चीज है जो आप ऑलमोस्ट हर दिन यूज करते हैं, उसका नाम है गूगल। आप जानते हैं कि उसका सीईओ कौन है अभी? एक भारत का नारी, एक भारतीय पुरुष, और ये भारतीय बंदा काला है, लेकिन इसके पास इतना सक्सेस है कि पूरी दुनिया में लोग इसकी जय हो करते हैं। गूगल का सीईओ बनना आसान बात नहीं है। जो गोरों की कंपनी है, गोरों के देश में स्टार्ट हुई थी, पूरी दुनिया पे राज करती है, लेकिन उसका सीईओ अपने देश का काला आदमी है। चलिए सुंदर को छोड़िए, उसका तो नाम में ही सुंदर लिखा है, तो हो सकता है इसलिए वो बन गया हो। हम देखते हैं एक और चमत्कारी इंसान को जिसका नाम है सत्या नडेला। लेकिन वो कौन है? वो है एक दूसरी महान कंपनी का सीईओ जिसके ऊपर आप रोज टिक 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 करते हैं अपने कंप्यूटर पे। उससे ऊपर तो एक और चीज देखिए कि सत्या नडेला सिर्फ काला नहीं, गंजा भी है भाई। हम तो पिछवाड़ों की बात कर रहे थे, लोगों को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका सर पिछवाड़ा है कि उसकी गांड पिछवाड़ी। भाई सत्या नडेला तो अगर उस बंदे को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना सकते थे तो आपको क्या रोक रहा है अगला हीरो आलोम बनने से? और मैं बताता हूं वो क्या है। वो है आपका माइंडसेट, और वो माइंडसेट है फेलियर का। आपको बाहर की चीजों पे सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढना है कि मेरे पास तो ये नहीं है तो इसलिए मैं नहीं सक्सीड कर सकता, मैं गोरा नहीं हूं इसलिए मेरे को लड़की नहीं मिल सकती, मैं गोरा नहीं हूं इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकता। भाई हर चीज का कारण ये नहीं हो सकता। कारण ये है कि सबसे पहले तो आप आलसी हो, ठीक है? कुछ भी पाने के लिए आपको उसके लायक होना चाहिए, और वो लायक होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आलसीपन हटाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, पैशन मतलब हिंदी में क्या होता है पैशन? आपकी इच्छा माने डिजायर। अगर आप में इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा हो किसी चीज के लिए तो चाहे आपका पिछवाड़ा गोरा हो या काला, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप हैं उजाला। आपका दिस इज सो बॉलीवुड। पिछवाड़ा हो गोरा या काला,
अगर आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग हो ना तो आपको कुछ भी नहीं रोक सकता है। स्ट्रांग इच्छा से मेरा मतलब यह है कि जब इंसान को कुछ चीज इतनी बुरी तरीके से चाहिए होती है ना कि मतलब वो कुछ भी चीज कर देगा, किसी भी चीज के आर पार हो जाएगा वो चीज पाने के लिए, तो ये छोटी मोटी बातें उसको रोकती नहीं है। वो किस टाइप के घर में पैदा हुआ था, उसके पास पढ़ाई की डिग्री है कि नहीं है, उसके पास चेहरा है कि नहीं है, फिजिक है कि नहीं है। हीरो आलोम को देख लीजिए, ना चेहरा है ना फिजिक है, बंदे को मालूम है, लेकिन क्या वो रुका नहीं। उसकी आप कहानी पढ़िए, उसकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि मेरा मन कर रहा है उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं। सिर्फ उस आदमी से हम क्या सीख सकते हैं, आप और मैं भी। इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा अगर आपको एक चीज के लिए नहीं है तो आप उसके लिए प्रोक्रास्टिनेट करोगे, मतलब आप उस चीज को जितना टाल सकते हो आप टालोगे, और आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे, बहाने ढूंढोगे कि आप किस लिए ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मानना नहीं चाहते कि आप में वो कमी है, कि आप वो नहीं कर रहे, कि आप आलसी हो, या फिर आप में इच्छा इतनी तगड़ी नहीं है। तो आप बहाने या फिर फालतू कारण ढूंढोगे कि आप उनके ऊपर ब्लेम डाल सको कि इस चीज की वजह से मेरे को तो ये नहीं मिल सकता, मैं तो हेल्पलेस हूं, मेरे तो हाथ में ही नहीं है। भाई तेरे हाथ में बहुत कुछ। और इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने हीरो आलोम का एग्जांपल दिया, आप एक और ले लीजिए, रजनीकांत। रजनीकांत जी ने इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में बनाई है। उनके पास शक्ल इतनी खास नहीं है, बॉडी इतनी खास नहीं है, उनके भी शायद बाल नहीं है अभी, लेकिन मेहनत तो है, आलस नहीं है, मेहनत करी है, इच्छा थी मारने की तो मारी। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा माइंडसेट से रिलेटेड, ये पता लगाइए कि ऐसी क्या चीज है जो आपको एक्चुअली रोक रही है, क्योंकि हो सकता है आलस या इच्छा भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आलस और इच्छा तो अंदर की होती है। समझ लीजिए बाहर का आपका एनवायरमेंट है जो आपको रोक रहा है वो पाने से जो आप पाना चाहते हो। अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अगर आपकी इच्छा इतनी तगड़ी है कि समझ लीजिए आपको बॉलीवुड में जाना है, लेकिन आप बैठे हो कानपुर में, तो कानपुर में तो पिक्चरें नहीं बनने वाली ना, सिर्फ वो भोजपुरी वाली बनेगी शायद। तो अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, आप जानते हो कि आपको मुंबई के एनवायरनमेंट में होना जरूरी है, तो आप जो मर्जी करना पड़े आर पार होके आप वो करिए, क्योंकि आपकी इच्छा इतनी तगड़ी है, और आप पहुंच जाइए मुंबई, ठीक है। और वो हम देखते हैं बहुत लोग करते हैं हर साल, और उसमें से जिसकी पिछवाड़े में उतना दम होता है वो वहां पहुंच भी जाता है। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि आप काले होने की वजह से आपको लोग उतना ध्यान नहीं दे, या फिर पता नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, मैं आपको बोलूंगा कुछ ऐसे हैक्स जिनको आप इस्तेमाल करके आप और ज्यादा अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सको। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप बाहर के आकर्षित रूप से डिसाइड कर रहे हो कि कौन से आदमी में चांस है सक्सेस की या नहीं है। ये बात सुन के आपको खुशी होगी कि बाहर के आकर्षित रूप के साथ हम खेल सकते हैं। और वो कैसे, मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगा जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं या तो बहुत जल्द बनने वाले हैं। और वो है सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस मतलब आप कैसे टाइप के कपड़े पहनते हो, किस तरह से पहनते हो। अगर ये शर्ट मैंने पहनी होती और ये प्रेस्ड नहीं होती, इस्त्री नहीं करी हुई होती, तो मेरा इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उससे ये दिखता कि मैं अपने काम के बारे में सीरियस नहीं हूं। दूसरा, अब मैं कैमरा पे आ रहा हूं, ये तो हम सबको मालूम है कि लोगों के दिमाग ऐसे चलते हैं कि जो कैमरा पे अच्छा दिखे ऑटोमेटिकली उसकी ज्यादा सुनते हैं। तो अब मेरे को अपना ये भी शोर करना है कि मेरे बाल ढंग से कटे हो, नीटली लगाए हुए हो, मेरी दाढ़ी इतनी ज्यादा लंबी ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीजों से हम अपने आकर्षित रूप के साथ खेल सकते हैं ताकि लोग हमें ज्यादा सीरियसली लें और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा अच्छा हो। दूसरी चीज, ग्रूमिंग, बिहेवियर और मैनर्स। ग्रूमिंग, बिहेवियर और मैनर्स और ऐसी चीजें हैं क्वालिटेटिव नेचर की, जैसे वो तो हम आकर्षित की बात कर रहे थे ना, मतलब इमेज की बात कर रहे थे पहले। अब हम बात करेंगे बिहेवियर के बारे में, क्या आप ऐसी चीजें कैसे आप जिंदगी जी सकते हो कि आप पर्टिकुलर टाइप का इंप्रेशन दो। वो कैसे होता है? सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। मतलब आपको जो बेसिक शिष्टाचार होता है, जो मैनर्स होते हैं, जो एटिकेट होता है, हैबिट्स होती हैं अच्छी, जैसे बोलते हैं ना माँ बाप ने अच्छी आदतें सिखाई कि नहीं सिखाई, आपको वो डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उससे लोग ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि अरे हाँ ये तो अच्छे घर का है, और उनको मन में लगेगा, ये मुंह पे नहीं बोलने वाले भाई तू तो अच्छे घर का है, उनको बस लगेगा कि हाँ ये ऐसे खानदान से है जिनमें सबका पिछवाड़ा गोरा है। और गोरे पिछवाड़ों वाले खानदान के लोग क्या करते हैं, वो कपड़े ढंग से पहनते हैं, बात ढंग से करते हैं, उनकी ग्रूमिंग ठीक रहती है, मतलब बाल उनके कटे रहेंगे। अब मेरे भी नाखून देखिए, ठीक है, ये ऑन द स्पॉट है, लेकिन मेरे नाखून लंबे नहीं है। क्यों मैन? क्यों? क्योंकि मैं इनको रेगुलरली काटता हूं, और भी चीजें काटता हूं, लेकिन अभी हम सिर्फ नाखूनों की बात कर रहे हैं। और लड़कियों को भी पसंद आता है अगर आपके नाखून छोटे हो। ऐसी सिंपल चीजें, बाल, नाखून, आपकी हाइजीन, आप रोज नहाते हो कि नहीं नहाते हो, कि आप एक सड़े हुए अंडे भुर्जी की बास मारते हो। बिहेवियर माने लफंडर की तरह नौटंकी नहीं करना, मतलब एक पब्लिक स्पेस में होके, जहां पे आप रेस्टोरेंट में है समझ लीजिए, और वहां पे आप एक ही चमगादड़ है जो करके बात कर रहा है, ठीक है, तो सब लोग देखेंगे, तो आप वो इमेज नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि आप पब्लिक में एक अच्छे सर की तरह
बिहेव करें। और मैं जरूरत से ज्यादा करने को नहीं बोल रहा, मैं बस ऐसी चीजें करने को बोल रहा हूं जो जिससे मतलब अच्छा लगता है, उस टाइप के लोगों के पास रहना आपको अच्छा लगता है, सबका स्वभाव अच्छा होता है, पोलाइट होते हैं आप। जैसे अगर लाइन में लग रहे हो तो आप देखोगे इंडिया में लोग लाइन में नहीं लगते, धक्का मार के आगे निकल जाते हैं या फिर हर जगह अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टाइप के बिहेवियर है ना, ये अगर आप रोकोगे तो उससे आपकी दोबारा पर्सनैलिटी और अच्छी होगी, लोग आपको और इज्जत देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप एक आम आदमी नहीं हो, क्योंकि आम आदमी सारे ये कर रहे हैं, आप हटके हो। क्योंकि आप वही चाहते हो ना, आप चाहते हो आप नोटिस हुए, आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें और आप अपने अंदर की अच्छाई दिखा सकें और आपको जो अचीव करना है आप कर सकें। लेकिन ये सारी चीजें आपको रोक रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं आप क्या क्या चीजें कर सकते हो आकर्षित रूप से और अंदर के बिहेवियर के रूप से, ताकि आप इसको बीट कर सकें। तो दोस्तों, गोरा पन्ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम काफी बातें करने वाले हैं। मेरे हिंदी वीडियोस निकलने के बाद इतने सारे लोगों ने ईमेल भेजी कि प्लीज वीडियो बनाइए कि अगर फेयर नहीं है तो सक्सेस कैसे पाएं या फिर लड़की कैसे पाएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे को ये माइंडसेट नहीं पसंद कि अगर आपका पिछवाड़ा काला है तो आपको लगता है आप लड़की नहीं पा सकते। क्यों भाई, काली पिछवाड़ी वाली लड़कियां भी तो हैं। Can't say this. I can't say this. मैं आज के लिए सिर्फ इस माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूं, और इसमें जीतने वाला माइंडसेट कैसे लाना है वो मैंने आपको बता दिया है, आलस और इच्छा से रिलेटेड। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है कि आप बाहर के आकर्षित रूप और अंदर के दिमाग के साथ कैसे खेल सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने खड़ा है यार। लोगों को लगता है मैं अमीर घर में पैदा हुआ, या फिर ये हुआ, या फिर मैं तो गोरा हूं, या मेरी बॉडी है। मैं भी ऐसा नहीं था। मैंने वो बस को धक्का मारने वाला वीडियो एक डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि कुछ सालों पहले मैं कैसे दिखता था। बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता था यार, ये मेहनत से बना है, आप भी बना सकते हो। उधर हीरो आलम भी मेहनत कर रहा है, उसके पास मुझसे ज्यादा सक्सेस है, मुझसे ज्यादा फेम है, मुझसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो कर रहा है जो आज मैं कर रहा हूं। उसने मुझसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन उसने उसको अवॉइड नहीं कर पाया। मैं सिर्फ ऐसा अगर दिख रहा हूं या ऐसे घर में हूं तो मैं अपनी मेहनत को अवॉइड नहीं कर सकता, मेरे को भी घिसने की जरूरत है। तो कुछ देखिए, सीखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने की जगह ना, क्योंकि मैंने ऐसे काफी वीडियोस देखे इंटरनेट पे, अपने इंडिया वाले यूट्यूब पे, जहां पे लोग उसकी उड़ा रहे हैं, हीरो आलम की। लेकिन अगर आप उसकी कहानी पढ़े और अगर आप देखें कि उसने कितनी मेहनत करी है, और स्पेशली ये जो कुछ वीडियोस मैंने बताऊं, देखे ये मुंबई और दिल्ली वगैरह की सड़कों पे ये लोग ऐसे माइक वाइक लेके घूम रहे थे और मोटी सांड और घटिया दिखने वाली लड़कियों से पूछ रहे थे कि भाई आपको ये लड़के से पसंद है कि नहीं पसंद है, या आपको इस लड़के से शादी करनी है कि नहीं करनी है। और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले तो उन लड़कियों को खुद की शक्ल देखनी चाहिए, क्योंकि वो काले पिछवाड़े से भी घटिया दिखती थी, पहली बात। और दूसरी बात, ये सारी लड़कियां बकवास कर रही हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां एक ही टाइप की होती हैं, ठीक है। इनको अगर हीरो आलम जैसा बंदा एक्चुअली मिल सकता है ना, तो ये या तो उसकी पॉपुलैरिटी या फेम के लिए, या तो उसके पैसे के लिए, या कोई भी चीज जो उससे जीत सकती है ना, उसका एडवांटेज लेंगी ही लेंगी। और ये ऑब्वियसली सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है इसमें से एक दो हो जिनमें दिमाग हो और वो जानती हैं कैसे चल रहा है। लेकिन मोस्टली लड़कियां, जैसे लड़कियां बोलती है ना सब लड़के सेम है, लड़कियां भी सब लड़कियां सेम ही होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नेचर जैसी है वैसी है। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि अच्छी बात है या गलत बात है कि अगर लड़की लड़के का ऐसे फायदा उठाएगी कि नहीं, लेकिन मेरे को क्या पसंद नहीं आता ना, कि लोग जब कैमरा या फिर लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं लेकिन अंदर से एक नंबर के कमीने हैं। तो ये जो लड़कियां हैं ये अंदर से एक नंबर की कमीनियां हैं, लेकिन बाहर इन्होंने हमारे दोस्त हीरो आलम की बेइज्जती की है। तो बेसिकली गाइस, आज के लिए इतना। गोरापन की बकचोदी के ऊपर और वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा। मेरी वेबसाइट चेक करिए। बाय द वे, मैंने एक स्पेशल हिंदी सेक्शन बनाया है सिर्फ आप ही के लिए। और मुझसे कनेक्ट करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्राम हर जगह, क्योंकि मैं लाइव आके फ्री में मदद करता हूं भाई आप लोगों को। हम भारतीय, हमको फ्री चीजें पसंद है। आइए मदद लीजिए, मेरा दिमाग चूसिए। नमस्कार।